हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन स्किल या पाठ प्रस्तावना कौशल। प्यारे बच्चों, आपने बड़े बुजुर्गों से ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि अगर शुरुआत अच्छी हो तो आधा काम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। इसीलिए हमेशा हमें शुरुआत बहुत अच्छी करनी चाहिए। यही कंसेप्ट अगर हम एक टीचर के टीचिंग पॉइंट्स में लागू करें तो हम कह सकते हैं कि अगर एक अध्यापक किसी पाठ की शुरुआत बहुत अच्छी करता है तो वो छात्रों की भागीदारी और रुचि को ऑटोमेटिक डेवलप कर देता है। पाठ प्रस्तावना कौशल शिक्षण प्रक्रिया की नींव मानी जाती है, क्योंकि किसी भी टॉपिक की अगर हम शुरुआत करते हैं तो उससे पहले हम उस टॉपिक की इंट्रोडक्शन देते हैं, प्रस्तावना देते हैं। हम कहें किसी भी घटना को बताने से पहले हम उसकी भूमिका तैयार करते हैं। पाठ प्रस्तावना कौशल में भी एक अध्यापक क्या करता है, 3-4 प्रश्न ऐसे चूज करता है जो बच्चे के पीके टेस्टिंग से जुड़े होते हैं, प्रीवियस नॉलेज से जुड़े हुए होते हैं। हर प्रश्न एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है और इतने सरल होते हैं प्रश्न कि जिनका उत्तर आसानी से बच्चा दे सकता है। जैसे इमेज में आप देख पा रहे हैं, कुछ प्रश्न आपके साथ शेयर किए गए हैं जो हमारे पाठ की शुरुआत करने में हमारी मदद कर सकते हैं। जैसे सामान्य से क्वेश्चन के रूप में आप पूछ सकते हैं कि क्या आप जानवर पालना पसंद करते हैं, क्या आपके घर में कोई कुत्ता है। उसके बाद आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि जब आप कुत्ते से खेलते हैं तो क्या उसके बाद आप हैंड वॉश करते हैं, या हैंड वॉश क्यों करने के लिए आपको कहा जाता है। तो बच्चा बता सकता है कि क्योंकि मम्मी डांटती है और कहती है कि इससे जर्म्स लग जाते हैं। तो आप बच्चे से प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या आपको वो जर्म्स दिखाई देते हैं। उसके बाद आपका प्रश्न होगा कि जब वो जर्म्स जो आपको दिखाई नहीं देते लेकिन वास्तव में होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, हम साइंटिफिक लैंग्वेज में उन्हें क्या कहेंगे। तो बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। उसके बाद आप अपना टॉपिक अनाउंस कर सकते हैं या अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि टुडे वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसी तरीके से एक अन्य उदाहरण की सहायता से इंट्रोड्यूस करना सीखते हैं। जैसे हमने एक बच्चे से उसका नाम पूछा, बच्चे ने बताया मेरा नाम राम है। फिर हमने पेन को दिखाते हुए पूछा कि ये क्या है। फिर हमने पूछा कि भारत की राजधानी का नाम बताइए, आप कहाँ रहते हैं। इस तरीके से इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चों से जानकारी प्राप्त करके लास्ट में हम अपने टॉपिक को इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि राम, पेन, पुस्तक या दिल्ली, इन्हें हम व्याकरणिक दृष्टि से क्या कहेंगे। तो बच्चे जब उस चीज का आंसर नहीं दे पाएंगे तो हम अपने चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि इन्हें व्याकरणिक दृष्टि से संज्ञा कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा संज्ञा। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं माइक्रो टीचिंग के दौरान कि हर जो स्किल है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। इंट्रोड्यूस द लेसन के भी कुछ कंपोनेंट्स हैं। जो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा, वो क्या है, यूजिंग प्रीवियस नॉलेज। ये मेन कंपोनेंट है। इसमें बेसिकली हमें ध्यान रखना होता है कि हम सरल से सरल क्वेश्चन पूछें जिनका आंसर बच्चे दे सकें। सेकंड कंपोनेंट है यूजिंग एप्रोप्रिएट डिवाइस। यहाँ हमने जैसे आपके साथ एक एग्जांपल शेयर किया था कि पेन को दिखाते हुए या किताब को दिखाते हुए, तो इसका मतलब क्या है कि आप डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, चीज़ों को दिखा सकते हैं, किसी डिवाइस का यूज़ भी कर सकते हैं। थर्ड क्या है, प्रॉपर सीक्वेंस। जब भी हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो ये हमें ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के साथ जुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ इंट्रोडक्शन। तो जो भी हम जानकारी दे रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे क्वेश्चन छोटे हों, संक्षिप्त हों, सरल हों, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने टॉपिक को कवर अप कर सकें। प्यारे बच्चों, बेसिकली ये जो स्किल है ये हमें चैप्टर को कैसे इंट्रोड्यूस करना है ये सिखाती है। तो आप अपने चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्वेश्चनिंग से शुरुआत कर सकते हैं। बच्चों को कोई वीडियो दिखा सकते हैं, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं, किसी गलती को पॉइंट आउट करके समझा सकते हैं, किसी मोमेंट के थ्रू आप बच्चों को सिखा सकते हैं। हम कहें ये जो स्किल है माइक्रो टीचिंग की, ये टीचर को क्या सिखाती है कि किस तरीके से क्रिएटिव तरीके से क्लास में इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए और बच्चों को टॉपिक के साथ जोड़ा जाए। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप टॉपिक को समझ चुके होंगे और कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को ज़रूर शेयर करें, जिससे हम अपने टॉपिक को शुरू कर सकते हैं या अपने टॉपिक को, अपने कंटेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू।